हेलो गाइस, वेलकम टू एजेट बाइट्स। आज गाइस हम लोग देखने वाले इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट जेएस। कैसे हम लोग इवेंट हैंडल करते हैं एंड उसको हम डिटेल से समझेंगे गाइस। तो जो भी हो गाइस नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। तो ये मैंने बनाया था कंपोनेंट, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए न्यू फाइल बटन डॉट जी एस एक्स, ठीक है। मैंने अपना एक कंपोनेंट बना लिया बटन डॉट जी एस एक्स, ठीक है। फंक्शन बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको बटन उसके अंदर से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। एंड इसके अंदर आप चाहो तो अपना लेबल ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लेबल। फॉर एग्जांपल प्रॉप्स हमने यूज़ किया है तो उसी को हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बटन बटन टेक्स्ट लूँगा वहाँ से एंड बटन टेक्स्ट में यहाँ पे दिखाऊंगा जो भी आएगा वहाँ से, ठीक है। तो अभी मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। हम अपना बटन यूज़ करते हैं बटन, ठीक है। एंड ये इंपोर्ट हो गया एंड इस तरह से, ठीक है। इंपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ क्या बटन, ठीक है। अच्छा हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना। देखो अभी एक्सपोर्ट करोगे नहीं तो इंपोर्ट कैसे करोगे? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड बटन, ठीक है। कुछ गलत है, डिफॉल्ट एंड बटन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से देखो एक्सपोर्ट किया एंड अब इसको हम यहाँ से इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये इंपोर्ट हो गया एंड इसको हम हटा देते हैं जो यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। जो सारी चीज़ें यूज़ नहीं हो रहा उसको हटा देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। तो ये मैंने बटन इंपोर्ट किया एंड अब मुझे यहाँ से पास करना पड़ेगा क्या, ये बटन टेक्स्ट, क्योंकि ये हम यहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बटन के अंदर हम यहीं पे वही दिखा रहे हैं जो यहाँ से पास होगा। तो फॉर एग्जाम्पल की अभी मैं पास कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। तो अभी देखोगे तो आपको एक बटन दिखाई देगा यहाँ पे क्लिक नाम से, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रॉप्स पास किया एंड यहाँ पे एक वो बनाया, ठीक है। अभी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट माई फन, कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। इस तरह से बनाया मैंने कंसोल डॉट लॉग एंड मैं बोल देता हूँ एजेड बाइट्स एंड उससे पहले एक चीज और बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। ऑन क्लिक, ठीक है। ये जो रिएक्ट है वो यूज करता है सिंथेटिक इवेंट, ये याद रखना। रिएक्ट कौन सी इवेंट यूज करता है? सिंथेटिक इवेंट, ताकि जो और ब्राउजर है उसमें सेम प्रॉपर्टी रहे एंड वो सही से काम करे। ऐसा ना हो कि इस ब्राउजर में क्रोम में कुछ और चल रहा हो, फायरफॉक्स में कुछ और चल रहा हो, सफारी में कुछ और चल रहा हो। तो क्रोम यूज करता है सिंथेटिक इवेंट एंड वहाँ पे सारे ब्राउजर को वहाँ पे आपको एक ही प्रॉपर्टी, एक ही चीज़ आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कि ये जो करता है देखो ऑन क्लिक, यहाँ पे इसका सी देखो कैपिटल में है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे माई फंक्शन पास कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो अभी देखोगे तो आपको जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंसोल में दिखाई देगा एजेट बाइट्स। तो ये मैंने जो बताया आपको कि रिएक्ट यूज करता है सिंथेटिक इवेंट एंड वो ब्राउजर कंपेटिबिलिटी के लिए यूज करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे। अभी मैंने यहां से जो पास किया है डायरेक्टली फंक्शन का नेम पास कर दे, आपको इस कंफ्यूजन ना हो। एक तरह से मैं इसको ना ऐसे यूज कर लेता हूँ, फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन, ठीक है। इस तरह से फंक्शन यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अभी जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एजेड बाइट्स, ठीक है। अभी देखो कि मैंने यहाँ पे क्या पास किया, बस फंक्शन का नाम। मैंने यहाँ पे अगर इसको कर दो डायरेक्ट, तब क्या होगा देखो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ये दो बार इसलिए कॉल हो रहा है क्योंकि अभी ये जो है यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे चलते मैन में ये स्ट्रिक्ट मोड में रन हो रहा है एंड ये सेफली के लिए 2 बार रन करता है, चेक करता है ताकि सब कुछ सही रहे हमारे एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आपको घबराने की उससे जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो अभी हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये रेंडर हो रहा था उसी टाइम पे ये कॉल हो गया एंड उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी थी वो रन हो गई, ठीक है। तो अगर आपको क्लिक करना है देन कॉल करना है तो आपको बस आपका फंक्शन का नेम या फंक्शन का जो रेफरेंस है ये पास करने पड़ेंगे इसको एंड जब ये क्लिक होगा तब ये रन होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे रन हुआ, ठीक है। तो आपको अगर मान लो कि इस तरह से ही कॉल करना है, ठीक है, इस तरह से ही कॉल करना है, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बनाओ, यहाँ पे इस तरह से एरो फंक्शन इस तरह से एंड यहाँ पे आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये तो रन होगा लेकिन ये तो तब रन होगा जब आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। देखो
रन हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई पास करना है, कुछ पास करना है, यहाँ पे पास कर दूँ मैं AZ बाइट्स, यहाँ पे नेम दे दूँ मैं कुछ भी, एंड यहाँ पे नेम दे दूँ। तो देखो अभी मैं जब क्लिक करूँगा तो आपको क्या वहाँ पे देखने को मिलेगा, AZ बाइट्स। तो इस तरह से आप पैरामीटर भी यहाँ से पास कर सकते हो। तो ये होता है इवेंट, एंड इस तरह से हम लोग इवेंट की हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ये वाला कंपोनेंट बनाया था, थोड़ा सा देखते हैं और इसको डीप में जाके, ये वाला, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट बनाया था हमने, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एंड मुझे क्या करना है, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ, ठीक है, ऑन क्लिक लगाता हूँ, तो अभी कंसोल में ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, फंक्शन गेट डिटेल्स, ठीक है, ये वाला फंक्शन है। एंड इसके पास आएगा पूरा का पूरा ये यूजर, ठीक है। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो जब अब मुझे ये यूजर पास करना है, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको कि हमने ये वाला कि हमें इस तरह से पास करना है, किस टाइम पे यूज होगा, अभी देखो उस टाइम पे यूज होगा वो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास करेंगे, एंड इस तरह से यहाँ पे एरो फंक्शन लगाएंगे, एंड देन हम अपना फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देंगे। क्योंकि इसलिए हमने कॉल करना है यहाँ पे, क्योंकि अब हमें ये वाला यूजर पूरा का पूरा वहाँ पे चाहिए होगा। तो अब मैं इसको पास किया, एंड मैं इस यूजर को जो यहाँ से पास किया वो मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। यूजर कुछ भी नाम दे सकते हो अपना, अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे अगर मैं कंसोल करूँ यूजर डॉट नेम, ठीक है, तो मुझे जो भी उस पर्टिकुलर यूजर का रिकॉर्ड का नाम होगा तो वहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा कॉन्स्ट, क्या पास करना है मुझे, यूजर्स, राइट, ये वाला यूजर्स। ओके, कॉन्स्ट यूजर्स इज इक्वल टू, एक एरे रहेगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, नेम वन, एज कुछ भी दे देता हूँ 20, सैलरी 20 LPA, एंड इज एडमिन फॉल्स, 2-3 बना देता हूँ। ठीक है, एंड ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से अभी मैं यूजर पास कर देता हूँ, कॉमा लगा, एंड अभी मैं इसको पास कर देता हूँ, ठीक है, यूजर्स इज इक्वल टू यूजर्स, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी हमारे पास रेंडर हो गया, एंड जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, जब भी मैं LI पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसका नाम यहाँ पे दिखना चाहिए। देखो स्वान, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो जो भी नाम है रौनक वहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इवेंट यहाँ पे लगा सकते हो एंड इवेंट को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग इन React.js। एंड जो ये रिएक्ट इवेंट करता है वो सिंथेटिक इवेंट यूज करता है, एंड ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ वैसे आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।